नशे की हालत में थे। पुलिस की गाड़ी, पुलिस की वर्दी ये प्राइवेट लोग भी इस्तेमाल करते हैं। रात को लोगों से बता लेते हैं। ये जो निकाब है ना, जिनके निकाब ये उतारूंगा मैं इंशाल्लाह। खून के धब्बे ये घसीट के लाने के, यहाँ से घसीट के लाने के ये खून के धब्बे हैं सारे, जो कि अब इसका मतलब आप बेटी भाइयों का साथ दे रहे हैं। ये आपने ऐसी FIR काटी है जिसमें शायद उनको कभी जिंदगी में इंसाफ ना मिल सके। वो दादी मौजूद हैं, पहले मैं उनसे बात करूंगी। इकलौता पोता था इनका। तो यहाँ पर जब उसकी मैयत आई तो यकीनन कोहराम बरपा हुआ। आपका एक ही पोता था? हाँ जी। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी 22 साल। 22 साल। चौ पोतियां दा भरा सी, मेरा पोतियां दा भरा सी। गम से निढाल दादी जिसने अपनी अगली पीढ़ी अपनी आंखों से उजड़ती देखी। बेटे से ही जाहिर है नस्ल चलती है। पोता था और एक ही था। एक माँ हमारे साथ मौजूद हैं, इंसाफ की मुंतजर हैं। क्या कहती हैं उन दरिंदों को जिन्होंने लख्ते जिगर को छीन लिया, मौत के मुंह में धकेल दिया। कोई चोट या जख्म नहीं पहुंचाया। माँ तो जख्म से भी तड़प जाती है, औलाद को पहुंचे। उन्होंने तो कफन ही पहना दिया। कफन दे विच देखिया, वैसे देखिया ही नहीं। बेटा सुबह में देखा सोना हंसता खेलता, रात को देखा कफन में लिपटा। हकायक क्या है, ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। अहले इलाका मौजूद हैं। अली की मौत चूंकि पुलिस की वजह से हुई, वो एक्सीडेंट था या उसको जानकर टारगेट किया गया, ये बहुत सारे सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी के ज़हन में जन्म लेते हैं। क्या अली कानून तोड़ सकता था? क्या ये नौबत आ सकती थी कि पुलिस उसे टारगेट करे? मामला समझ में क्या आता है? अली कैसा था? इलाके के लोग खौफ और हिरास में हैं, तो कैसे बाहर आएंगे वो इस खौफ और हिरास से? इन मुहाफिजों को कैसे समझेंगे अपना मुहाफिज? किस तरह दिल से उतरेगा इनका खौफ? बहुत सारी चीजें हैं। अहले इलाका से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? अली को जानते हैं? मेरा भतीजा जी। अच्छा, आप तो चचा हैं फिर उसके। कैसा बच्चा? बहुत अच्छा बच्चा था वो। क्या कभी कानून तोड़ सकता है? अल्लाह ना करे। कानून तोड़ते वो है जिनके पास कुछ नहीं होता है। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। जो कुछ उसकी पॉकेट मनी भी है, अच्छी थी। बच्चे करते हैं कुछ, लेकिन वो ऐसा नहीं था। शरीर नहीं था? नहीं, बहुत अच्छा बच्चा था। घूमता था, घूमने का शौक था, फिरने का शौक था, खाने का शौक था। बस उसको और कोई दुनिया का लगता शौक नहीं। आप जानते हैं अली को? जी। इसी इलाके के यहाँ पे? जी। मैं क्यों तोड़ा होगा अली ने कानून, या क्यों मारा होगा पुलिस वालों? नहीं, वो तो बहुत शरीफ और नेक बच्चा था और कारोबारी बच्चा था। उसकी आजम क्लॉथ मार्केट में ये दुकान है, वो नहायत ही महज़्ज़ब और शरीफ बच्चा था। क्या कहेंगे उन पुलिस वालों के लिए? मुहाफिज हैं उन्होंने कि नाल ये किया कि ये बच्चा अपनी फुप्पो के घरों की तीमारदारी के लिए गया हुआ था और वहां से वापस आ रहा था। अच्छा। वापस आ रहा था तो रास्ते में उन्होंने इनको हिट किया, हाँ। घेर लिया। हाँ। तो उससे उसकी डेथ हो गई है। तो ये तो मैं ऊपर ले जो हमारे हुक्मरान हैं उनको सोचना है, उनको समझने की जरूरत है। सानिया साहिवाल के बाद एक और सानिया, एक और माँ की गोद उजड़ गई, एक और बाप का अपना जिगर गोशा चला गया। मैं तो यही कह सकता हूँ, जाते जाते मोहल्लों और पहले इलाका को सुनसान करके पुलिस डिपार्टमेंट हमारे तहफ्फुज़ के लिए बना। आप लोगों को यकीन है इस बात पे? नहीं, अब तो कोई यकीन नहीं। जब से सानिया साहिवाल वाला हुआ है, ये हुआ है, अब तो पूरा यकीन नहीं है। ये आवाम नहीं दे रहे था। ये बगैर मुंडे हैं जो लड़ी लगाते हैं, उससे रात को गश्त करते हैं। किसी को फल रहा वो उसी पे वो फल आप खाते हैं, पीते हैं,
घूमते हैं। इन्होंने क्या हमारे पास करनी है। आवाम बेचारी उसके जानो माल का तहफ्फुज़ बाप करेगा। लड़के का बाप हार का परेशान हो गया, हमारा बुरा हाल है। आवाम को ही वो परेशान कर रहे हैं, तफसील कर रही है। तहफ्फुज़ नहीं दे रहे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आवाम को तहफ्फुज़ कौन देगा? तो वर्दी किस लिए वर्दी पहनी? वर्दी तो ये काले ये बेड़ी हैं जो इन्होंने ये काम किया है हमारे साथ। हमारा तो ये मेरा ख्याल है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो भी तोड़ दी है। नौजवान ताजिर भी था वो, इस इलाके का रौनक भी थी वो मैं कहता हूँ कि वो हर दिल अजीज शख्सियत थी, ठीक है। हर किसी से हंस के बात करनी है, कोई किसी के साथ नाराजगी नहीं है, झगड़ा नहीं है। बस उसका ये है कसूर कि वो आ रहा है, ये शरीफ शहरी का ये है। वो कहते हैं एक्सीडेंटल हुआ है। एक्सीडेंटल नहीं है, टारगेट किया ना। ये बिल्कुल टारगेट किया। क्यों ठीक कोई है जनाब। कानून तोड़ा होगा अली ने? अली ने क्या कानून तोड़ना? तौबा नौजबिल्ला ताजर है, ठीक है कि नहीं। फुफो के घर गया वापसी पे ये आप क्या समझते हैं इन्होंने क्यों टारगेट किया होगा? पहले भी ये ऐसे ही ये रेहड़ियों वालों को, रक्शे वालों को गालियां निकालना। अच्छा, हाँ आती जी, हैं। हाँ जी, हमने सुना है ये नशे की हालत में थे, क्योंकि ये प्राइवेट लोग भी इस्तेमाल करते हैं रात को। क्या चीज? पुलिस की गाड़ी? पुलिस की गाड़ी, पुलिस की वर्दी, प्राइवेट जी। ये मतलब मैं समझी नहीं ये बात। कि सिविल आदमी ये SHO है, उसके दोस्त जो सिविल, अच्छा, वो पुलिस वाले नहीं है, वर्दी पुलिस वाले की है। यानी कि दूसरे लफ्जों में जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो पुलिस की वर्दी रात के टाइम ले जाते हैं। ले जाते हैं। ये हुदूद है लारी अड्डा थाने की और हिट किया रावी रोड। रावी। वो यहाँ क्या करने आए थे? पता नहीं क्या करने आए थे। ये तो ये जो रावी रोड, लारी अड्डा, ये तो क्राइम के घर बने हुए हैं। यानी ये पुलिस लोगों ने कुछ बनाई से है। लोगों से बता लेते हैं, अच्छा, ठीक है कि नहीं। उनसे गाड़ियों वाला से पैसे लेने आपके पास हैं। आए कभी? हाँ जी, आपके पास आए कभी? आप भी ताजिर हैं। इनकी जो पटीके हैं वो हम सहते हैं। जैज पटीके मतलब? मसलन कोई फलां काम पर गया तो मार्केट के लिहाज से हमें इनके साथ तावन करना पड़ता है, क्योंकि ताजिरों से क्या काम पड़ता है इन्हें? ये जो निकाब है ना, इनके निकाब ये उतारूंगा मैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, एंड ये वो जगह है जहाँ पर कानून के मुहाफिजों ने रोन दिया कानून को और साथ कुचल डाला एक माँ का लफ्ज़ जुगल। ये वो जगह थी जहाँ पर शायद वो खुद कानून की पासदारी भूल गए और कानून शिकनी को ही अहम समझा। नाज़रीन, ये वो जगह है, ये वो फुटपाथ है जहाँ पर उनकी गाड़ी ने आकर अली को हिट किया और उसका निशान, सबसे बड़ा सबूत उसका वो ये है निशानी कि ये जंगले पर ये अभी भी अली का खून ये बहता हुआ, ये आप देख सकते हैं। फिर सफाकियत और हैवानियत और शायद वर्दी के नशे की इंतहा ये थी कि वो यहाँ से उसे घसीटते हुए, ये अभी भी यहाँ फुटपाथ पर उन धब्बों के निशान है, जंगले के साथ बुरी तरह उसको रगड़ते हुए उसे यहाँ आगे तक ले गए। ये थोड़ी जगह नहीं है, वहाँ से देखिए, वहाँ से यहाँ तक ये पत्थर से ये खून के धब्बे, ये घसीट के लाने के, यहाँ से घसीट के लाने के ये खून के धब्बे हैं सारे, जो कि अब चूंकि खून मुंजमद हो चुका है, खुश्क हो चुका है यहाँ से, और यहाँ से उसको जब उनका जी नहीं भरा तो फुटपाथ से घसीट कर ये सड़क के ऊपर भी खून के धब्बे दिखा सकते हैं मेरे कैमरामैन। ये तमाम खून के धब्बे हैं और यहाँ पर लाकर उन्होंने सफाकियत दिखाई। कौन थे ये लोग? क्या अली कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द था? क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं था? क्या वो इंसान नहीं था? और क्या ये कानून के मुहाफिज नहीं थे? चाहते क्या थे?
कौन सा ऐसा गम और गुस्सा भर चुका था इनको अली के ऊपर, कौन सा ऐसा कोई बड़ा सबूत हाथ लग गया था कि उसको मारने में पाकिस्तान की बका थी। इस कदर हैवानियत ढाई क्यों ढाई, आइए हम आपको। पुलिस की अवाम के साथ दोस्ती, अवाम का पुलिस पर एतबार, आज उन 4 लोगों की बेवकूफ़ी, गलती या गुनाह की वजह से पूरा डिपार्टमेंट जाते हैं। आज ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, ये आजम क्लास मार्केट, आज ये ताजर बिरादरी जो किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी साबित होती है, आज पुलिस के साथ किसी उनके हक में या उनके लिए ताउन में नहीं, बल्कि पूरी मार्केट मेरे पीछे आप देख सकते हैं उनके खिलाफ पर। क्या ये पुलिस अपना यकीन बहाल कर पाई है? क्या ये अभी तक पुलिस कल्चर, थाना कल्चर सुधरा है? नहीं। क्या है सच, चलिए दिखाते हैं। माँ का लगते जिगर छीन लिया गया है, क्या एतबार करें हम लोग? आप ही बताएं। एक ही लगते जिगर था, 5 बहनों का इकलौता भाई, बच्चा पुप्पी के घर गया, रात को वापसी आया, इलाका उनका नहीं है, हदूद लारी अड्डे की है, गाड़ी रावी रोड की इस्तेमाल हो रही है, उसकी क्या वजह? रोका है, अगर रोका है, उनको कुछ शक हुआ है या कुछ शुबा हुआ है, तो वो आते आराम से बच्चों को हैंडल करते, देखते क्या सूरत हाल है, खड़ा करते, ये तो नहीं गाड़ी चढ़ा दी ऊपर, गाड़ी से टक्कर मार दी, बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया, इकलौता भाई। पुलिस वालों के लिए क्या? देखे, पुलिस वालों के लिए क्या कहना है, कितने लगते जिगर उजड़ रहे हैं माँ के, डेली ये वकूआ हो रहा है। पिछले दिनों में सामने साहिवाल का वकूआ चेक कर रहे, अभी हमारे घर का वकूआ चेक कर रहे। क्या हम लोग पुलिस को, गवर्नमेंट ने ये स्कोर दिया हमें? दो मकसूद इंस्पेक्टर गुजर SHO साहब हैं, उनके कहने पे ये हमला हुआ है हम पे। अच्छा। रात को बजाय हमारी गुफ्तगू सुनते, आते, हमें दिलासा देते, बजाय ये काली वर्दी वाले ये बजाय दिलासा देने के लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। क्या हक लेना सिर्फ इमरान खान का था, हम लोगों का नहीं है? 1.5 महीने कंटेनर पे चढ़ के बैठना, उसको मसाइल का नहीं पता? क्या हम शरीफों का हक नहीं है? हम कारोबारी आदमी हैं, कोई लुटेरे तो नहीं है। आपके साथ इलाकाई सियासतदान PTI की जानिब से इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कोई नहीं उठा, कोई भी नहीं आया। आप देख लें, क्या PTI के ये मुतालबात थे कि किसी का घर उजड़ जाए तो उधर जाके पता भी नहीं करना? दावे तो बहुत बड़े बड़े थे, दावे तो बहुत बड़े थे, अभी कहाँ है, किधर है, दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आवाम ढूंढते हैं, हमने वोट दिए हैं इमरान खान ने, मुझे एक बार इक़्तिदार में ला के दिखाएं, मैं तब्दीली लाऊंगा। ओके, हम मुसलमान शहरी हैं, एतबार, इत्तफाक और सच को मानने वाले शहरी हैं, सच्चाई में कदर है। हमने इसका सच देखा है, मोमिन देख सुराग से मोमिन देखा, इसने बनाया है, हमने इस पे पहचान की, हमने कहा हर बंदे की कोशिश होती है। आपने एतबार किया ना? हमने एतबार किया है, इस लिहाज से किया है कि हमें चले तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। हमें तो नहीं पता था हम लोगों के घर उजड़ना शुरू हो जाएंगे। तो मोमिन तो एक बार ही डसा जाता है, दोबारा क्या आप लोगों का इरादा है? कभी भी नहीं होगा, पूरा मुल्क देख रहा है, क्या ऐसा आवाम चाहेगी? सानिया साहिवाल के बाद ये फरमाया था कि आप गाड़ी को हाथ दो, रुकता है ठीक है, नहीं रुकता आके बैलेंस करो। उसका तो इलाका ही नहीं है, उसने आके बैलेंस क्यों नहीं की? अगर आती है तो बैलेंस क्यों नहीं की? उसे हिट क्यों की है? हम अहले इलाका चाहते हैं, उन्होंने कानून बनाया। हम अहले इलाका चाहते हैं कि मियाँ उस्मान बज़दार साहब खुद आए। मेरे ख्याल से आइडियल थे वो पंजाब के लिए शहबाज शरीफ साहब, मैं तो यही कहूँगा, आप लोग भी देख लें, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी वजीर आला पंजाब है, वो आए तो सही। आइडियल से तो वोट ही नहीं देना चाहिए था ना, आप तो कह रहे हैं वोट दिया। देखें जी, देखें, कसमें कुराने माने, तस्बीह हाथ में, सर पे टोपी, कैप, देखें, बंदा कह ही देता है कि यार ये खुद मुसलमान हो गए हैं, इनके पीछे चलो। मुसलमान का काम है एक मुसलमान के पीछे चल जाना। अगर आपके खिलाड़ी हैं जो एक एक करके दम तोड़ रहे हैं। सानिया साहिवाल अवाम ने बर्दाश्त किया कि शायद इंसाफ हो, लेकिन उसके बाद एक और सानियात देखें, क्या ये टेन्योर है, ये गवर्नमेंट कर रही है, अरबाब अख्तियार कहने कोई पूछने वाला नहीं, या खुली छूट दे रखी है कि करो मार धाड़? क्या ये है इंसाफ?
क्या ये है तहरीक इंसाफ? हकायक क्या है इस सारे मामले में? जो गिल्टी लोग थे, जो इस सारे मामले में एक्यूज थे, उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा या अभी भी पेटी भाई कहीं ना कहीं उनकी कमर के पीछे खड़े हैं? चलिए दिखाते हैं। आप में से भी कोई जाएगा उठ के? ये जर्नल एक बात है। अल्लाह दिता साहब, सब इंस्पेक्टर अल्लाह दिता साहब, कल कोई रावी रोड थाने से कॉल चली थी? किसी किस्म की भी थाने ने कॉल चलाई हो कि कोई मशकूक या कोई किसी किस्म का किसी का पीछा कर रहे हैं, वो कुछ? इस वक्त मैं ड्यूटी पे नहीं था। नहीं थे? वैसे कोई रिकॉर्ड में है? मेरे नॉलेज भी नहीं है। आपके नॉलेज में नहीं है? अच्छा, अमूमन क्या किसी भी थाने की जो पुलिस होती है वो अपनी हुदूद से हटकर कोई कार्रवाई करती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या उस पुलिस के नोटिस में लाए बगैर कर सकती है जिसकी वो हुदूद होती है? नहीं, दूध के बगैर कौन करता है? हुदूद से हटकर अगर कार्रवाई करनी हो तो वहाँ की मुतल्लिका पुलिस से कहा जाता है। नहीं, मुतलका पुलिस से नहीं, पीछे वो आए हैं, वो उनके साथ दूध मिलती है। अच्छा, हाँ। फिर आपको केस समझ आ गया होगा। मेरा थोड़ा बताएंगे डिटेल्स, क्या फैक्ट फाइंडिंग्स क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता उस अभी जो आपने कहा दूध मिलती है पीछे मिलती है, दूध तो मिलती है ना जी। अच्छा। रावी रोड और लारी अड्डा के दूध तो मिलती है। तो अगर जहाँ पे हदूद खत्म हो जाती है, अमूमन हमने देखा है, हम भी सहाफी हैं, मैं खुद एंकर पर्सन हूँ, कभी किसी चोर को इस तरह पकड़ना हो जिसको पकड़ने का दिल ना हो तो पुलिस वाले हदूद पे आके रुक जाते हैं, जी हमारी हदूद खत्म हो गई है, यहाँ पे इससे आगे जो है हम नहीं कर सकते, कार्रवाई निकल गया चोर। नहीं, ऐसे नहीं होता। अमूमन होता है, मेरे साथ हुआ। मेरा मोबाइल छीन के भागे डाला, मेरे आगे जा रहा था, मेरे आगे जाके डाला, रुक गया, मैंने कहा दूध खत्म, आगे आप हैं। मैं बता रही हूँ, पर्सनल तजुर्बा मेरा। चलो इसके बाद वो बात करेंगे। दूध नहीं, से हट के कार्रवाई नहीं दूध में करते हैं और दूध से हट के भी करते हैं। करते हैं। हाँ जी, पुलिस मैन। तरीका कार क्या है दूध से हट के अगर कार्रवाई करनी है? नहीं, अगर पीछे लगे हैं तो पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। मुतल्लिका पुलिस को वायरलेस की जाती है? वायरलेस आपको की जाती है। अगर पुलिस को किसी पे शक होता है और पुलिस किसी का पीछा करती है, वो बाइकर्स हैं, मोटरसाइकिल सवार है, जाहिर है वो बहुत बड़े दहशतगर्द नहीं हो सकते, ये दहशतगर्द भी हो सकते हैं। सपोज मिसाल के तौर पर पुलिस ने उनको हिट किया, वो गिर गए, क्या फौरी तौर पर उतर के उनको चारों तरफ से घेर के उनकी तलाशी लेनी चाहिए या उनको हिट करके वहां से जोर से फुटपाथ में मारे और आप डाला भगा दें अपना? नहीं, भगाना तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, इंसानी हमदर्दी है। हाँ, उनको अगर आपसे कोई इंसानी गलत हमदर्दी हिट हो कहते गया, हैं। नहीं, गलत हिट हो गया और उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। बस इंसान है। इंसानी हमदर्दी है या कानूनी तकाजा? दोनों चीजें। दोनों चीजें। हम इस वक्त जी मुंशी साहब से बात करने के लिए यहाँ मुंतजिर बैठे थे, उन्हें फोन आ गया था, शायद कोई इंस्ट्रक्शंस ही आ गई हूँ। इन्हीं से पूछते हैं अभी डिटेल्स इस हवाले से। रात का केस, चूंकि मुंशी कहते हैं थाने की माँ होती है और उसके नॉलेज में तमाम चीजें होती हैं, ये काम फहम सा मुहावरा बना हुआ है, जुमला बना हुआ है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। अच्छा मुंशी साहब, क्या नाम है आपका? इजाज है। इजाज साहब, रात ड्यूटी थी आपकी यहाँ पे? नहीं, रात मेरी। अमूमन जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो मौजूदा लोगों की ड्यूटी नहीं होती है, वजह? नहीं मैडम, ये कोई ऐसी बात नहीं है। FIR मुकदमा तो दर्ज हुआ जी, होगा, दिखाएं जरा, बता दें जरा। 215 मुकदमा नंबर है। अच्छा, दफात कौन सी लगी? अंडर सेक्शन 322 PPC। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, आप मुझे नहीं बताएं कि PPC या CRPC क्या कहता है। हाँ जी, मुझे पता है मैडम, जो 322 है ना, 322 का मतलब आप बेटी भाइयों का साथ दे रहे हैं। ये आपने ऐसी FIR काटी है जिसमें शायद उनको कभी जिंदगी में इंसाफ ना मिल सके, इसीलिए कह रही हूँ आपसे सवाल मेरा बनता नहीं है, वैसे जो साफ कर दे दें। मैंने तो इसलिए नंबर मिला दें। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। नाज़रीन, मैं ये चैलेंज करती हूँ कि ये इजाज साहब जो कि मुंशी हैं, ये फोन करें तो SHO साहब इनका फोन पिक कर लेंगे। खैर बेल गई है इस पे। सर, आपका भी अटेंड कर ले। हाँ जी, कोई अभी देख लेते हैं। मुकम्मल नाम क्या इनका? रेहान अनवार साहब। मैं जितनी कॉल्स करूंगी रेहान अनवार साहब को तमाम ऑन रिकॉर्ड हैं। नंबर भी मेरे कैमरामैन इस वक्त देख सकते हैं, 0308 7771468। पहला दावा तो इनका कि SHO साहब पहली बेल पे फोन उठाते हैं, शायद इनका साहिल का नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। यकीनन आपको मेरी आवाज नहीं आएगी अब। जी, आ रही है आवाज, आप बोले। मैंने कहा मैं एंकर पर्सन बात कर रही हूँ, नियो TV से हूँ, प्रोग्राम पुकार, अनिला जका मेरा नाम है। रेहान अनवार साहब, ये एक वाकया रात को पेश आया था जिसका मुकदमा दर्ज हुआ है
ये अली नामी कोई बच्चा था जो जिंदगी की बाजी हार गया है। जरा डिटेल्स शेयर करेंगे मेरे साथ? रेहान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? वायरलेस की आवाज जरा कम कर दे पीछे से। ओह माय गॉड, फोन काट दिया। Number is powered off. Please try later. मैं बार बार मिला रही हूँ। SHO साहब ने मेरा तार सुन के कहा कि उनको आवाज नहीं आ रही, और अब आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। नंबर बंद कर दिया। नाज़रीन, एक माँ का लख्ते जिगर, 4 बहनों का इकलौता भाई, सरेआम रोन दिया गया। उसके खून के धब्बे सड़क पर किस तरह हैं वो एविडेंस कलेक्ट किए, हमने भी आपको दिखाया। और उसके बाद मुझे शायद एक उम्मीद थी कि थाना जिसकी हुदूद है वो सही कार्रवाई कर रहा है। मैं चल के यहाँ तक आई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि 4 उन लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो, आवाम का एतबार उठे। मैं बहुत उम्मीद से और यकीन से यहाँ तक आई कि शायद 302 का मुकदमा दर्ज होगा, उस माँ को इंसाफ, उस बुढ़ी दादी के लरसते हाथ, उनकी दुआएं रंग लाएंगी, शायद इंसाफ होगा। ये थाना है लारी अड्डा, इसकी हुदूद में कार्रवाई करती है थाना रावी रोड की पुलिस, जिसके जवाबात जब हम इनसे मांगने के लिए आते हैं तो यहाँ के जो पुलिस के मुलाजमीन हैं वो हमें थाने में गोल गोल घुमाते हैं, आधे बाहर निकल जाते हैं। मुंशी साहब जो नंबर देते हैं SHO का, वो नंबर नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह करके अगर बात होती है तो मेरा तारुफ सुनते ही SHO साहब फोन बंद कर देते हैं और उसको पावर ऑफ कर देते हैं। वो पावर्ड ऑफ फोन होता है। उसके बाद जब हम मुंशी साहब से सवालात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि अभी तक जो हुआ वो ठीक हुआ। 322 हादसाती तौर पर ऐसे ही लगती है। अब आप जो मर्जी कहें जाज साहब, आपकी सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं फिर कहीं ना कहीं जाते जाते इस डिपार्टमेंट के लिए यही कहूंगी कि खुदारा होश के नाखुन लें। आवाम का एतमाद आप लोगों से उठ चुका है, इसे बहाल करें, मगरूरी मत दिखाएं। FIR में अफसरान ने अपने पेटी भाइयों को बचाने का साथ दिया, यानी कि मजलूम का साथ किसी ने नहीं दिया। तो इख्तिताम में मैं यही कहूंगी कि सजा कर माथे पे निशाने सजदा मत कर इतना करो, वो नियतों से नतीजे निकालो। तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज, आप लोग खुदा नहीं है। अल्लाह ने